तो ध्यान की महिमा को समझना चाहिए। संसार के कोलाहल वाले वातावरण में रहते हैं ना, तो ये काम बाकी है ना, वो काम बाकी है ना, इसको ये कहना है ना, उसका ये करना है ना, वो करना है ना, ये बाकी है। दुनिया भर के काम आके खड़े रह जाते, तो जो जरूरी अपने जीवन में काम करना चाहिए वो तो रह जाता है। और संसार के काम करते करते एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरी जिंदगी चट हो जाती है। और करना चाहिए वो रह जाता है, और जो नहीं करना चाहिए उसी के पीछे पूरी जिंदगी हो जाती है चट। और वह आदमी बेचारा रीता का रीता हो जाता है, बदले में मिल जाता है, धन मिल जाता है, संसार के कांटेक्ट बन जाते हैं, संबंध बन जाते हैं। हाँ, ये सब तो हो जाता है, घर बन जाता है, परिवार अच्छा हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो सारा जो मिला हुआ है वो मृत्यु के समय कितना काम आएगा, वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। जो भी हमने संसार में आज तक इकट्ठा किया है, आज तक आपने या हमने या किसी ने भी, जिसने भी किया है, करोड़ों करोड़ों लोग हैं। और आज के बाद जो हम इकट्ठा करेंगे, आज तक जो हमने इकट्ठा किया है, आज के बाद जो इकट्ठा करेंगे, जितने संबंध बनाए हैं और आज के बाद जितने संबंध हम बनाएंगे, वो सारे के सारे संबंध मृत्यु के एक झटके में छूटेंगे। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे प्रजा हो, चाहे नेता हो, लेकिन ये अकाट्य सत्य है। इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है, इस सत्य को कोई काट नहीं सकता है। तो मृत्यु का एक झटका लगे और सारे के सारे संबंध और सारा का सारा इकट्ठा किया हुआ छोड़ना पड़े, उससे पहले अभी से उसके प्रति जो ममता है, जो आसक्ति है, वो छूट जाए तो कितना बढ़िया होगा। आपका या हमारा जो मन है, जिस मन में विचार पैदा होते हैं, वो मन का सदुपयोग करना है कि ये मन में विचार करने की शक्ति है, तो अच्छे विचार करेंगे, बुरे विचार नहीं करेंगे। तो बोले गुरु जी हमारे हाथ में ही नहीं है ना अच्छे विचार करना, बुरे विचार करना। विचार करने थोड़ी पड़ते, विचार तो आ जाते। हम तो नहीं चाहते कि बुरे विचार करें, लेकिन अपने आप आ जाते हैं। अब क्या करें हम? अगर बुरे विचार आ जाते तो प्रार्थना करो। प्रार्थना नहीं कर सकते तो मन के साथ अपना जो संबंध है ना, उस डिस्कनेक्ट कर दो। मन में नहीं हूँ, मन को देखने वाला हूँ। तो जब तुम मन से अलग हो जाओगे, जब तुम बुद्धि से अलग हो जाओगे, जब तुम शरीर से अलग हो जाओगे, जब उनसे संबंध ही विच्छेद कर दोगे, तो फिर वो उसकी ताकत ही नहीं रहेगी। उसको विचार करने की तक शक्ति, संकल्प विकल्प करने की शक्ति, शरीर को कर्म करने की शक्ति भी तो तुम देते हो। तुम्हारे चाहे बिना शरीर का ये हाथ ऐसे नहीं हो सकता, पैर हिल नहीं सकते। तुम अगर सत्ता न दो तो शरीर कुछ नहीं कर सकता है। शरीर में अपनी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, तुम शक्ति देते हो। मन को भी तुम शक्ति देते हो, बुद्धि को भी तुम शक्ति देते हो। तो तुम मन से, बुद्धि से, शरीर से अलग हो, ये अनुभव करो। असंगो अयम पुरुषः, इसी को गीता ने कहा कि असंगो अयम पुरुषः केवलम निर्गुणश्च, कि वो आत्मा असंग है। वो जो पुरुष है तो असंग है। असंगो अयम पुरुषः केवलम निर्गुणश्च, वो केवल निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। गुण होते हैं वो प्रकृति में होते हैं, चाहे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो। सतोगुण होता है तो अच्छे अच्छे विचार पैदा होते हैं, रजोगुण होता है तो मिक्स विचार पैदा होते हैं, तमोगुण होता है तो आलस, निद्रा, प्रमाद, ऐसा होता है। मन हम है नहीं, बुद्धि हम है नहीं, शरीर हम है नहीं, हम है अजर अमर आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। बस फटाफट इसमें टिक जाएंगे, हो गया काम। जरा सी बात है, लेकिन गलत अभ्यास है ना, वो जन्म जन्मों तक का पड़ा है। इसलिए सही अभ्यास करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता। शरीर को मैं मानने का, मन को मैं मानने का, बुद्धि को मैं मानने का अभ्यास जन्म जन्मांतर नहीं, युग युगांतर का पड़ा हुआ है। इसलिए उस गलत अभ्यास को मिटाने के लिए तत्परता से साधना करने की जरूरत है। इसलिए ध्यान करो,
प्राणायाम करो। और मन का और प्राण का बहुत घना संबंध है, एक सिक्कानी बे बाजू छे। प्राणायाम करके प्राण को वश में करो तो मन अगर इधर उधर भागेगा ना तो मन कंट्रोल में हो जाएगा। या तो मन के दृष्टा बनो, मन के विचारों के दृष्टा बनो, तो भी प्राण की गति सूक्ष्म हो जाएगी। प्राण की रफ्तार देखोगे कि जब तुम्हारा मन शांत होगा ना तो श्वासोश्वास की गति जो है ना, उसकी स्पीड, उसका वेग एकदम धीरे धीरे हो जाएगा, कम हो जाता है। तो इससे मानना पड़ेगा कि प्राण और मन इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। जब प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन मजबूत होता है और मन में सत्य संकल्प सामर्थ्य पैदा होता है। जब प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं और निर्विचार हो जाएंगे, ऐसी कोशिश करो कोई आधे घंटे तक बैठे, कोई विचार नहीं करना है, बस शांत, एकदम शांत, कोई विचार नहीं। ये करूं, इधर जाऊं, ये पाऊं, ये छोड़ूं, ऐसा भोगूं, ये करूं, वो करूं, नहीं, कुछ नहीं। न किंचित अपि चिंतयेत्, गीता का उत्तम साधन है ये। तो फिर देखोगे कि कितनी शक्ति है तुम्हारे पास, कितना बल है तुम्हारे पास, कितनी शक्ति है तुम्हारे पास, कितना प्रभाव है तुम्हारे पास, कितना सामर्थ्य है तुम्हारे पास। फिर अनुभव करोगे। और फिर अगर तुम्हारे मन में कोई संकल्प हो गया ना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, फिर वो संकल्प तो अधूरा रह ही नहीं सकता है, पूरा होकर ही रहेगा। अभी जो संकल्प अधूरे रह जाते हैं ना, अपन सोचते और नहीं होता, कई बार वो बात नहीं रहेगी, वो होकर ही रहेगा। असंभव हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। इसलिए लोग संतों के पास जाके आशीर्वाद क्यों मांगते हैं कि बाप जी हमारे दुकान ये करूं कि नहीं करूं, फलाना काम करूं कि नहीं करूं, ये अमुक मेरा काम करूं कि नहीं करूं, मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, आशीर्वाद दो अच्छी चले, आशीर्वाद दो हमारा बेटा अच्छा हो जाए, आशीर्वाद दो जरा हमारा घर में सुख शांति रहे, जरा कृपा करो ये हो जाए। क्यों? क्योंकि उनका मन शांत है, हमारा मन उतना शांत नहीं। उनका मन एकाग्र है, हमारा मन उतना एकाग्र नहीं। उनका मन संयत है, हमारा मन उतना संयत नहीं। उनके पास सामर्थ्य है, हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं। उनके संकल्प विकल्प कम है, हमारे संकल्प विकल्प ज्यादा है। वो अपने स्व में स्थित है और हम लोग देह में स्थित है, इसलिए ना आशीर्वाद मांगते हैं। अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम स्वात्मनो मन्यते यदा तदा क्षीणा भवन्त्येव समस्ता चित्तवृत्तयः। कि जब मनुष्य अपने आप को अकर्ता जानता है, जब अपने आप को अभोक्ता जानता है, तब उसकी सारी चित्तवृत्तियां क्षीण हो जाती है, लीन हो जाती है। और कर्ता मानते हम अपने आप को, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे भाई, तू करने वाला कौन होता है? मन को लेकर, बुद्धि को लेकर, शरीर को लेकर मानते कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फलाना किया, हमने ढेकना किया। अरे ये मर जाने वाला, जल जाने वाला पंचभूतों के शरीर को लेकर मैं मानते हो, अपने अजर अमर आत्मा में स्थित हो तो लगेगा कि सूर्य को भी मैं चमका रहा हूँ, चंद्रमा को भी मैं चमका रहा हूँ, सितारों में को मैं चमका रहा हूँ, हवाओं को मैं चला रहा हूँ। ऐसा महसूस होगा। तुम समष्टि के साथ एक हो जाओगे। अभी जो तुम देह के साथ एक हो ना, पंचभूतों के 4, 5, 5.5, 6, 6.5 फीट के शरीर को लेकर मैं मानते हो कि मैंने ये किया, मैंने ये धरा, मैंने फलाना किया, फिर वैसी गलती नहीं करोगे। हाँ, हो रहा है, ठीक है, हो गया, ईश्वर की कृपा से हो गया, गुरु की कृपा से हो गया, भगवान की कृपा से हो गया। अपने को कर्ता मानने की गलती ही बड़ा पाप है। सबसे बड़े में बड़ा पाप क्या? कि अपने को पंचभूतों का शरीर मानना, ये सबसे बड़े में बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप मैं नहीं मानता हूं। और फिर अच्छा हो जाता है तो हम घमंड में भर जाते हैं कि अरे देखो मैंने ये किया, अभिमान आ जाता है। और जो अभिमान आ जाता है तो जीव का पतन हो जाता है। अरे करने वाले तुम कौन होते हो? करने वाला शरीर क्या होता है? सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है, ईश्वर की, ब्रह्म की, चैतन्य की शक्ति से हो रहा है, उसकी चेतना से हो रहा है। हम करने वाले कौन होते हैं?
ऐसा भाव अगर चित्त में होगा, फटाफट मुक्ति। न किंचित अपि चिंतयत, कोई भी चिंतन मत करो। कुछ ऐसा समय रखो दिन का, सप्ताह में एक दिन रखो, भले 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बैठ जाओ कहीं, कुछ नहीं सोचना है। जप करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, फिर थोड़ा बहुत समय ऐसा निकालो, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कुछ नहीं करो, कुछ मत सोचो। ऐसा मत फिर नींद करने लग जाओ, उस समय सोना भी मत, सोचना भी मत, कुछ करना भी मत, कुछ करने की योजना बनाना भी मत, कुछ नहीं करना है। जो भी कुछ हो रहा है ना, कुछ नहीं में से हो रहा। कुछ भी करने से पहले कुछ न करना है, कुछ करने के बाद भी कुछ न करना है, तो करते वक्त भी कुछ न करना बना रहे। बड़ा ध्यान देना इस बात को, ध्यान देने जैसी बात है। अगर ये बात तुमने कर ली तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये अभ्यास तुमने कभी नहीं किया, ये करके देखो एक बार। क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, क्योंकि कुछ नहीं पहले है, बाद में कुछ है, और कुछ है कि बाद में भी कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं में से कुछ पैदा होता है, जब पैदा होता है कुछ, तो उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। तो जब कुछ है तब भी ये भाव और ये नजर बनी रहे कि ये भी कुछ नहीं।